संयुक्त राष्ट्र में गाजा पट्टी को लेकर एक प्रस्ताव पर मतदान में गैर हाजिर रहने के कुछ घंटे बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से टेलीफोन पर बातचीत की। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से इजरायल हमास संघर्ष के बारे में शनिवार को टेलीफोन पर बातचीत की, क्योंकि इसने फिलिस्तीनी समूह हमास की निंदा नहीं की थी। मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता के एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल सीसी ने इजरायल गाजा के बीच चल रहे संघर्ष के क्षेत्र में फैलने के खतरे पर चर्चा की और फिर दोनों नेताओं ने मानवीय संकट को रोकने के लिए युद्ध विराम पर जोर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फोन कॉल आया, जिसमें दोनों नेताओं के बीच गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और संघर्ष के दौरान आने वाले खतरे पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। यान ने आगे कहा कि राष्ट्रपति सीसी ने संघर्ष विराम के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए मिस्र के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। इजरायल ने शनिवार को गाजा में जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं और संकेत दिया है कि इजरायली सेना एक व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि हम पहले ही हजारों आतंकवादियों को मार चुके हैं और ये केवल शुरुआत है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 40 से ज्यादा सदस्य देशों, जिनमें चीन, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे भारत के सभी साथी ब्रिक्स सदस्य शामिल थे, उन्होंने उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जिससे गाजा पट्टी में निरंतर मानवीय संघर्ष विराम और लड़ाई को रोकने का आह्वान किया गया था। वोटिंग के दौरान इस प्रस्ताव के पक्ष में 120, विपक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि 45 देश वोटिंग से गैर हाजिर रहे। जॉर्डन ने इस प्रस्ताव को पेश किया था, जिसमें वोटिंग के दौरान भारत गैर हाजिर रहा, जबकि भारत ने कनाडा द्वारा प्रस्तावित एक संशोधन का समर्थन किया, जिसमें हमास और इजरायली नागरिकों के अपहरण की स्पष्ट निंदा की मांग की गई थी। जॉर्डन के प्रस्ताव में इजरायल पर हमास के हमलों का जिक्र नहीं किया गया था और हमास शब्द नहीं लिखा गया था, जिस पर अमेरिका की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव से खुद को अलग रखा, जिसमें इजरायल हमास युद्ध में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। इस प्रस्ताव को लेकर भारत ने कहा कि इसमें हमास का उल्लेख नहीं है और संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भेजने की जरूरत है। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति से हुई बातचीत की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर की। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजरायल के कम से कम 1400 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर नागरिक थे। फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 8000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे बच्चे हैं। गाजा में हालात बेहद खराब हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।